परिसर अध्ययन भाग 2 में हम लोग पृथ्वी पर सजीव, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विकासवाद, परिसर अध्ययन भाग 2 में विकासवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अंदर 3 जो है मुद्दे यहाँ पे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है विकास की अवधारणा, दूसरा प्राणियों के विकास के चरण और तीसरा है मानव सदृश वानर। तो विकास की अवधारणा क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विकास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ होता है निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, उसे विकास कहते हैं। तो विकास का अर्थ क्या होता है कि निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। अब सजीवों के सजीव में विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ समन्वय और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी वर्ग के प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी जो सजीव होते हैं वो अपना अस्तित्व जो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर टिकाना चाहते हैं, और ये जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो प्राणी वर्ग होता है उनके शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं, यानी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण कर लेते हैं। यानी बाद में यह जो है कि उनका एक आनुवांशिक गुण बन जाता है, और जो मूल वर्ग प्राणी से कुछ विभिन्न प्राणी जो तैयार होते हैं उसमें एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, यानी नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। यानी जो मूल वर्ग के प्राणी थे उनसे जो नए प्राणी आते हैं उनसे जो है कि एक अलग प्रकार से विकसित हो जाते हैं, और जो नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित होती है, यानी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उसमें। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है, यानी जो मूल प्राणी होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, उसकी जगह पर नई प्रजाति जो है उत्पन्न हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और यह धारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसे स्पष्ट किया। तो चार्ल्स डार्विन का विकासवाद जो है, जिसके बारे में हम लोग जो है कि अध्ययन विज्ञान के अंदर करते हैं, तो जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय यानी समायोजन स्थापित कर पाती हैं वह सक्षम होती हैं, यानी वे जीवित रह पाती हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जो प्रजातियां समन्वय नहीं स्थापित नहीं कर पाती वे प्रजातियां जो है कि नष्ट हो जाती हैं, विकास नहीं हो पाता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर ऐसे ही एक उदाहरण है कि डायनासोर जो था, डायनासोर जो है कि एक बहुत विशाल का प्राणी था लेकिन यह जो है कि प्रजाति अचानक क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? तो उसका कारण था कि अचानक इस धरती पे जो है कि कोई आपदा आई और पर्यावरण में जो ये अचानक जो परिवर्तन आ गया उसके कारण ये डायनासोर जो प्रजाति थी वो नष्ट हो गई। माना जाता है कि 2 पाँव पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर, यानी जो चलने वाले और उड़ने वाले, ऐसे पंख वाले, ऐसे 2 प्रकार के जो प्रजातियां विकसित हुई। और अब इसके बाद में हम लोग इसका जो दूसरा मुद्दा है उसके बारे में, प्राणियों के विकास के चरण। तो प्राणी जो है कि धीरे धीरे, सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि पहले एक कोशीय आदि जीव उत्पन्न हुए, उनसे जो है कि बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए, और बहुकोशीय सजीवों से धीरे धीरे वनस्पति और प्राणियों का उत्पत्ति हुई। अब ये तो प्राणियों के विकास के 2 चरण हैं, एक तो है अपृष्ठवंशी सजीव और दूसरे हैं पृष्ठवंशी सजीव। तो अपृष्ठवंशी सजीव यानी वे सजीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वे अपृष्ठवंशी सजीव, जैसे घोंघा है। फिर पृष्ठवंशी सजीव
जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मछली, जलचर में मछली है, उभयचर में मेढक है। उभयचर मतलब जो जल और भूमि दोनों पे रह सकता है। इसके बाद में जो पक्षी वर्ग है वो पृष्ठवंशी सजीव में आते हैं। इसके बाद में कुछ रेंगने वाले प्राणी हैं, सस्तन प्राणी हैं, जैसे सस्तन प्राणी में यानी जिनका स्तन होता है, दूध देते हैं, जैसे गाय हो गई। अभी सस्तन प्राणी तो पृष्ठवंशी सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणियों का है, यानी जो डेवलपमेंट विकास सबसे अधिक जो है कि स्तन वाले प्राणियों का हुआ है। ये जो है कि गर्भ में उनके सस्य जो है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। बाद में माँ जो है कि उनका भरण पोषण करती है, उनको जो है कि दूध वगैरह पोषण करती है और जो है कि उनका विकास होता है। लेकिन कुछ सस्तन प्राणियों होता है वह चींटी खाऊ, जिसको एंट हंटर ईटर कहते हैं। चींटी खाऊ जिसको एंट ईटर कहते हैं। ये सस्तन तो हैं लेकिन ये अंडे को देते हैं, यानी ये जो है कि अंडे देते हैं और अंडे से जो है कि उसमें से जो है जीव का निर्माण होता है। इसके बाद में जो तीसरा मुद्दा इसके अंदर है मानव सदृश वानर। तो मानव सदृश वानर क्या है? तो मानव सदृश वानर से तात्पर्य है मानव से समानता रखने वाला वानर। इसी को ऐप बंदर भी कहते हैं। जो मानव सदृश वानर प्रजाति का विकास पेड़ पर ही था, यानी ये जो है कि सजीव जो है वो पेड़ पर निवास करता था और जो प्रजातियां पेड़ पर रहती हैं उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था। यानी प्राणी जो थे वो ज़मीन पे यानी घास वाले प्रदेशों में पाए जाने लगे और ये पेड़ के बदले भूमि पे रहने लगे और भूमि पे रहने के कारण से उनके अंदर विकास जो है तेज़ी से हुआ। और ये जो घटना सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुई, यानी उसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। तो जो मानव जो है ज़मीन के ऊपर पाया जाने लगा, जो घास वाले प्रदेशों में रहता था, उसी को आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का अर्थ ये होता है कि जो शुरुआत में, जो प्रारंभ में मानव था उसी को। और जो है अब ये जो है कि इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब जो आदि मानव है उसके बारे में, उसकी विकास यात्रा के बारे में अध्ययन जो है कि हम लोग अगले जो है पाठ के अंदर करेंगे।